हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम हिंदी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पदबंध करेंगे। पदबंध जो है वो वैसे तो ये 10th क्लास के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं, लेकिन ये 8th क्लास में भी और ऊपर भी हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो पदबंध जो है वो पहले बच्चों ने नहीं किया हुआ होता और अब 10th क्लास में ये लगा हुआ है, तो बच्चे कई बार कहते हैं मैम नहीं आता। तो आज हम बहुत आसान भाषा में है ना ये पदबंध समझेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है पदबंध। पदबंध समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा पद क्या होते हैं। जैसे मैं कुछ लिखती हूँ, जैसे राम है, मोहन है, दिल्ली है, दिल्ली स्कूल, ये क्या है? ये शब्द है, ये शब्द है। और शब्द ये तब तक है जब तक ये स्वतंत्र है, और जब ये एक व्याकरणिक इकाई में जोड़ करके इनको वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो ये पद बन जाते हैं। जैसे वीडियो चल रही है क्या? जैसे राम दिल्ली गया। अब देखो ये एक वाक्य में जोड़ दिया हमने, इसको एक वाक्य बना दिया, तो अब ये पद बन गए। ये राम एक पद बन गया, दिल्ली एक पद बन गया। तो इस प्रकार से जब तक ये स्वतंत्र रहते हैं तब तक शब्द होते हैं, लेकिन जब इनको वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तब ये पद बन जाते हैं। ये तो था पद। अब पदबंध, पदबंध यानी कि वाक्यांश, वाक्य का एक अंश। जैसे हम लेते हैं, जैसे दशरथ पुत्र राम वन में गए। अब ये एक वाक्य है और इसमें ये पदबंध है। अब देखो हम इतना भी लिख सकते थे कि राम वन में गए, लेकिन राम के लिए ये पूरा वाक्यांश, एक वाक्य का एक अंश पूरा प्रयुक्त किया है, और ये पहला वाक्य दूसरे पे आश्रित भी है, क्योंकि दशरथ पुत्र राम इसका कोई अर्थ नहीं निकला, क्योंकि राम ने क्या किया, कहाँ गए, यानी पूरी बात का पता नहीं चला क्या क्रिया हो रही है। लेकिन दशरथ पुत्र राम वन में गए तो हमें पता चल गया कि हाँ वन में गए। अब पदबंध समझने की एक आसान सी जो ट्रिक है वो ये है कि जहाँ तक अंडरलाइन की गई है लास्ट वाले शब्द को पकड़ो और पता लगाओ कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है। तो हमें पता है राम क्या है, किसी का नाम है, और नाम जो होती है वो संज्ञा होती है, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। तो पदबंध के कितने भेद होते हैं? 5, यानी पैसे 5 और पैसे पदबंध। पदबंध के भेद हो गए 5। नंबर 1 है संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। नंबर 2 है सर्वनाम, सर्वनाम पदबंध। नंबर 3 है विशेषण पदबंध, क्रिया क्रिया पदबंध। और नंबर 5 है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण। तो ये 5 जो है वो पदबंध के भेद होते हैं। अब संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, विशेषण, ये सभी हमें आने चाहिए। तो हमें पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम बताने वाली संज्ञा होती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। और क्रिया, जो किसी भी कार्य को करने की क्रिया जो होती है वो क्रिया होती है, यानी किसी भी कार्य को करने की जो प्रक्रिया पाई जाती है वो क्रिया होती है। और क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। तो ये होगी अपनी पदबंध के भेद। अब हम प्रत्येक को हम इसको डिटेल से समझेंगे। संज्ञा पदबंध, जब अनेक पद मिलकर के संज्ञा पद का निर्माण करे वो संज्ञा पदबंध होता है। जैसे मैंने अभी बताया था, एक और अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे देश की पहली महिला राष्ट्रपति
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, अब ये देखो पूरी की पूरी लाइन जो है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के लिए ही जो आई है, यानी पूरी की पूरी लाइन इसके लिए आई है। तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कोई व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसके लिए ये प्रयुक्त हुई है, तो मतलब ये संज्ञा पदबंध। मैंने बताया था कि अंडरलाइन का जो लास्ट वाला शब्द है उस पर फोकस करो, इसका पता लगाओ ये कौन है, तो वही वो पदबंध का भेद हो जाएगा। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध यानी इसमें भी वही है, अंडरलाइन के लास्ट वाले शब्द का पता लगाओ कि वह सर्वनाम है या नहीं है। जैसे यानी इसमें क्या होगा, परिभाषा क्या होगी कि अनेक पद मिलकर के जब वो सर्वनाम का निर्माण करते हैं या सर्वनाम पद का निर्माण करते हैं तो वो सर्वनामिक पदबंध होता है। जैसे जैसे गरीबी का मारा वह यहाँ से चला गया, ये शब्द ये वाक्य है मारा वह। अब देखो गरीबी का मारा वह किसी व्यक्ति के लिए हुआ है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम कौन से होते हैं, मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, ये, वे, कुछ, ये सारे के सारे सर्वनाम होते हैं। तो ये सर्वनाम शब्द है और ये सर्वनाम शब्द है, तो ये सार्वनामिक पदबंध, सर्वनाम पदबंध हो गया। अब है नंबर 3 विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध, विशेषण यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होते हैं। जैसे विशेषता बताने, जैसे मेरे घर के सामने रहने वाला लड़का कल अजमेर गया। अब ये पूरा वाक्य है और इसमें यहाँ से यहाँ तक वाला तक जो अंडरलाइन है, तो अगर लड़का तक अंडरलाइन होती तब तो लड़का क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाता है। लेकिन वाला तक ही अंडरलाइन है, तो मतलब मेरे घर के सामने रहने वाला लड़के की विशेषता बताइए कि मेरे घर के सामने रहता है, तो इसमें ये हो गया विशेषण पदबंध। जैसे सुंदर फ्रॉक वाली लड़की, या यहाँ पे ऐसे लिख दो कि लाल फ्रॉक वाली लड़की मेरी बहन है। तो यहाँ लड़की तक अगर अंडरलाइन कर दिया तब तो ये हो जाएगी, ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। लेकिन वाली तक है तो यहाँ लड़की की विशेषता क्या बताई है, लाल फ्रॉक पहनी हुई है जो लड़की, तो ये हो गया अपना विशेषण पदबंध। अब है नंबर 4। नंबर 4 है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध वो होते हैं जिसमें किसी भी कार्य का करना, यानी कुछ एक पद मिलकर के जो क्रिया का काम करे, तो वो क्रिया पदबंध, यानी क्रिया पदबंध बनाए, पद बनाए, वो क्रिया पदबंध होते हैं। जैसे लिखते हैं, जैसे वह सो रहा था, या मेरी माँ खाना बना रही थी। तो इसमें ये है अंडरलाइन। क्रिया पदबंध की एक बहुत अच्छी जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि जो क्रिया पदबंध होता है वो लास्ट में आता है, वाक्य के लास्ट में आता है। संज्ञा पदबंध हमेशा वाक्य के शुरू में आता है और क्रिया पदबंध हमेशा वाक्य के लास्ट में आता है, क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ब होती है वो तो बीच में आती है वाक्य के, और हिंदी में जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, वो लास्ट में आती है हिंदी वाक्यों में। तो हमें पता है कि क्रिया देखो हो रही, बना रही है, बनाना एक क्रिया है, ये लास्ट में आ रही है, तो क्रिया पदबंध हमेशा लास्ट में होता है। अब लास्ट रहता है क्रिया विशेषण पदबंध।
क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, यानी क्रिया विशेषण पदबंध क्रिया की विशेषता बताती हुई, इसमें प्रविशेषण भी जुड़े हुए होते हैं साथ में। जैसे क्रिया की विशेषता बताने वाले, जैसे मेरी बहन बहुत अच्छा गाती है। अब देखो ये लाइन दे दी। अब इसमें ये ना बीच में भी आ सकते हैं, शुरू में भी आ सकते हैं और लास्ट में भी। ये क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया जो होती है वो तो लास्ट में आती है, लेकिन जो क्रिया विशेषण पदबंध है ये बीच में भी आ सकती है, वाक्य के शुरू में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है। तो ये देखो बहुत अच्छा गाती है। अब गाना तो क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताई है अच्छा गाती है, और अच्छे की भी विशेषता बताती है बहुत ही अच्छा गाती है। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। तो आज हमने इस वीडियो में पदबंध को अच्छे से समझा है। अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखते हो तो आपका पदबंध का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए गुड डे।